पार्टिकल एक्सेलरेटर का काम चार्ज पार्टिकल्स को प्रकाश की गति तक ले जाना है और फिर दूसरे चार्ज पार्टिकल से टकराना है ताकि मैटर के फंडामेंटल स्ट्रक्चर को समझा जा सके। इस वीडियो में पार्टिकल एक्सेलरेटर की पूरी फिजिक्स को समझने के लिए हम लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर यानी LHC को देखेंगे। हम इसका डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और फाइंडिंग्स भी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले इसका डिजाइन और कंस्ट्रक्शन देखते हैं। LHC को स्विट्जरलैंड और फ्रांस की सीमा में जमीन के 100 मीटर नीचे बनाया गया है। LHC में सबसे आगे प्रोटॉन सोर्स होता है जिसे ड्यूओ प्लाज्मेट्रॉन या RF प्लाज्मा आयन सोर्स कहते हैं। इसके आगे लीनियर एक्सेलरेटर को लगाया जाता है जो कि 86 मीटर लंबा होता है। यहाँ पे इसको लिनैक 4 कहते हैं। इसके आगे 4 सर्कुलर एक्सेलरेटर लगाए गए हैं। पहला है प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन बूस्टर यानी PSB जिसका सरकमफ्रेंस 157 मीटर का है। दूसरा है प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन यानी PS जिसका सरकमफ्रेंस 628 मीटर का है। तीसरा है सुपर प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन यानी SPS जिसका सरकमफ्रेंस 6.9 किलोमीटर का है। और लास्ट में लगा है लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर यानी LHC जिसका सरकमफ्रेंस 27 किलोमीटर का है। इसमें 2 पैरेलल वैक्यूम ट्यूब होते हैं जो 4 पॉइंट्स पर मिलते हैं जहां पर प्रोटॉन का प्रोटॉन के साथ कोलिजन कराया जाता है। और कोलिजन को देखने के लिए बड़े बड़े डिटेक्टर लगे हैं जिनके नाम हैं एटलस, CMS, एलिस और LHCb। फिर इस डेटा को एनालिसिस के लिए सुपर कंप्यूटर तक भेज दिया जाता है। आइए अब जानते हैं ये काम कैसे करता है। सबसे पहले प्रोटॉन सोर्स में हाइड्रोजन गैस को लाया जाता है। इस हाइड्रोजन गैस को ड्यूओ प्लाज्मेट्रॉन चेंबर में भेजा जाता है जहां हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रयोग की जाती है। हाई इलेक्ट्रिक वोल्टेज से हाइड्रोजन एटम आयोनाइज्ड हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन अलग हो जाते हैं जिससे सिर्फ प्रोटॉन बचता है। यही प्रोटॉन बीम का सोर्स होता है। प्रोटॉन बीम में लगभग 300 ट्रिलियन प्रोटॉन होते हैं जो यहाँ से निकलकर आगे लीनियर एक्सेलरेटर में जाते हैं। यहाँ पर प्रोटॉन 1 माइक्रोसेकंड से कम समय तक एक्सीलरेशन करता है और 50 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी हासिल कर लेता है। फिर प्रोटॉन बीम यहाँ से निकलकर PSB में जाती है जहाँ पर ये कुछ माइक्रोसेकंड तक एक्सीलरेट होकर 1.4 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गेन कर लेता है। पहले समझते हैं प्रोटॉन आगे जाते हुए कैसे एक्सेलरेट हो जाता है। प्रोटॉन को आगे बढ़ाने के लिए RF कैविटीज का उपयोग किया जाता है जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे रेजोनेंट सेल्स होते हैं जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है तो जब ये RF कैविटी के पहले रेजोनेंट सेल के अंदर जाता है तो पॉजिटिव टर्मिनल इसको आगे पुश करता है और नेगेटिव टर्मिनल इसको अपनी तरफ खींचता है। जब ये दूसरे रेजोनेंट सेल में जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बदल जाती है और फिर इसको पॉजिटिव टर्मिनल आगे पुश करता है और नेगेटिव टर्मिनल इसको अपनी तरफ खींचता है। इस तरह ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसको हर सेल में पुश मिलता है और स्पीड बढ़ती रहती है। इसी तरह पार्टिकल एक्सेलरेटर में बहुत सारी RF कैविटी लगी होती है जो प्रोटॉन को लाइट की स्पीड तक ले जाती है। मगर फिर सवाल आता है कि इतनी स्पीड होने के बावजूद प्रोटॉन ट्यूब की दीवार से क्यों नहीं टकराते। इसका जवाब है मैग्नेटिक फील्ड। बीम को सर्कुलर पाथ पर बनाए रखने के लिए डाइपोल मैग्नेट का उपयोग किया जाता है। डाइपोल मैग्नेट मजबूत मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है जो प्रोटॉन के परपेंडिकुलर होता है, जो प्रोटॉन पर लॉरेंस फोर्स लगाता है जिसकी वजह से प्रोटॉन ट्यूब के सेंटर पर बना रहता है और दीवार से नहीं टकराता। मगर प्रोटॉन बीम कुछ समय बाद डाइवर्ज होने लगती है तो इसके लिए क्वाड्रुपोल मैग्नेट्स को लगाया जाता है जो बीम को एक थिन लाइन के जैसी फोकस्ड रखती है। फिर इस फोकस्ड बीम को PS में भेज देते हैं जहां पर ये 1 सेकंड तक एक्सेलरेट होकर 25 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी को गेन कर लेता है। यहां से बीम SPS में जाती है जहां पर 20 सेकंड तक एक्सेलरेशन के बाद 450 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हासिल कर लेता है। इसके बाद बीम LHC में चली जाती है। एक बीम क्लॉकवाइज और दूसरी बीम एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगती है। यहां लगभग 20 मिनट तक घूमने के बाद इसकी एनर्जी 7 टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाती है और लाइट की स्पीड का 99.99% हासिल कर लेती है। फिर इन दोनों बीम को डिटेक्टर्स में कोलाइड कराया जाता है। हर सेकंड में 800 मिलियन कोलिजन कराई जाती है। कोलिजन बिग बैंग के कुछ मिनट बाद जैसे हालात को बनाता है जिसको सुपर कंप्यूटर के द्वारा एनालिसिस किया जाता है। अब देखते हैं इससे अब तक क्या फायदा हुआ। LHC ने अपने प्रयोग से बहुत सारी खोज की है। हिग्स बोसोन की खोज सबसे महत्वपूर्ण है। इस प्रयोग से हमको ये पता चला कि हिग्स फील्ड ही वो चीज है जिसकी वजह से हर पार्टिकल को मास मिलता है। दूसरा, हेवी आयन कोलिजन से अर्ली यूनिवर्स जैसी कंडीशंस तैयार हुई
जो यूनिवर्स के गहरे रहस्य को उजागर करता है। आप पार्टिकल एक्सेलरेटर को कितना समझ पाएं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।